आज भी बड़ी हैपनिंग डे का आगाज हो सकता है। कल तो हमने देखा कि मैराथन एक तरीके से सिलसिला जारी था समात का, और कल ही लग रहा था हमें कि उसको नोटिस जो लिया गया है पंजाब के इलेक्शन पे उसका फैसला आ जाएगा। फैसला महफूज हो गया, फैसला आज सुनाया जाएगा और 90 दिन के टाइम में इलेक्शन होने हैं। ऑलरेडी बहुत कम टाइम रह गया है। 14 अप्रैल होगा पंजाब असेंबली को टूटे हुए और केपी को गालिबन जब ये 90 दिन पूरे होने अशफा जी। तो ये सुप्रीम कोर्ट में पंजाब केपी इंतखाबात पर अस्कूट नोटिस का फैसला गुज़िश्ता रोज जो महफूज किया गया वो सुनाया जाएगा, जो सुबह 11 बजे सुनाया जाएगा। चीफ जस्टिस ने रिमार्क्स दिए कि इलेक्शन बर वक्त ना हुए तो इस्तेहकाम नहीं आएगा, तारीख हमने नहीं देनी, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। सिर्फ तयन करना है कि तारीख देने का जिम्मेदार है कौन। हम किसी एक से इख्तियार लेकर दूसरे को नहीं दे रहे हैं, सिर्फ आइन और कानून की निशानदेही करेंगे। चीफ जस्टिस ने यह भी वाजे कर दिया क्या वो किसी पार्टी के साथ नहीं है। गुज़िश्ता रोज समात के बाद सुप्रीम कोर्ट ने ये फैसला। चलें जी, राजा मोहसिन कल भी बड़े ज़बरदस्त अंदाज में तमाम सूरत हाल से हमें आगाह करते रहे, अभी भी उनसे बात करते हैं। राजा मोहसिन, बड़ा की पॉइंट इसका ये है कि सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि हमने तारीख नहीं देनी, बल्कि हमने ये तयन करना है कि तारीख देनी किसने है, और फिर जाहिर है कि साइमल्टेनियसली उसको फिर जिम्मेदार भी करार दिया जा सकेगा इस सारे मामले का। और असल कन्फ्यूजन यही थी कि इख्तियार है किसका, तो आई होप सो कि आज ये क्लियर हो जाएगा। जी बिल्कुल, क्योंकि ना सिर्फ इन इंतखाबात के लिए बल्कि ये मुस्तकबिल के लिए भी ये जो सुप्रीम कोर्ट का आज का फैसला होगा ये खासी अहमियत रखेगा, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान इसी चीज़ का तयन करेगी कि तारीख बेसिकली देनी किसने है। क्योंकि जिस तरह इस दफ़ा हुआ, असम्बलियों की तहलील कर दी गई, उसके बाद निगरान सेटअप भी आ गया और आइन के आर्टिकल 105 के तहत गवर्नर का ये इख्तियार है, उसकी ये जिम्मेदारी है कि उसने सूबाई असम्बलियों के लिए इंतखाबात की तारीख देना थी, लेकिन गवर्नर्स की तरफ से तारीख नहीं दी गई। गवर्नर पंजाब ने मामला इलेक्शन कमीशन को भेजा और ये कहा कि आप स्टेक होल्डर्स से मुशावरत करें और उसके बाद इंतखाबात की तारीख दे दें, लेकिन उनकी जानिब से तारीख नहीं दी गई। इलेक्शन कमीशन ने कहा कि हम उसी सूरत में करवाएंगे जब हमें गवर्नर तारीख देगा। ऐसे में सदर मुमलिकत ने आइन के आर्टिकल जो के तहत जो इलेक्शन एक्ट 2017 के सेक्शन 57 के तहत इलेक्शन की तारीख दे दी, लेकिन उस पर भी एतराज़ किया गया इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान की जानिब से। और फिर ये मामला जब सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में आया तो तमाम जो मुल्क के जो स्टेक होल्डर्स हैं, तमाम मेजर पॉलिटिकल पार्टीज़, जो एडवोकेट जनरल्स हैं इन दोनों सूबों के, अटॉर्नी जनरल फॉर पाकिस्तान, सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन, पाकिस्तान बार काउंसिल, इसके साथ साथ जो दीगर अहम फरीकैन हैं जिनमें इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान के वकील, इन तमाम लोगों ने कमीशन की मुआवनत की। और एक चीज़ पर जो तमाम लोग थे वो मुत्तफिक नज़र आए, वो ये थी कि 90 रोज़ में जो इंतखाबात होना है ये एक आइनी तकाजा है और ये आइन की रूह है, इससे बाहर नहीं जाया जा सकता। और अब क्योंकि बहुत सारा वक्त ऑलरेडी ज़ाया हो चुका है, क्योंकि इलेक्शन का शेड्यूल नहीं आया, जो 90 दिन का वक्त होता है इस दौरान बहुत सारे इंतखाबी उमूर होते हैं जिनका जो शुरू हो जाया करते हैं, जिसमें इंतखाबी अमले की तैनाती होती है, जिसमें उनकी ट्रेनिंग्स होती हैं, जिसमें बैलेट पेपर्स की छपाई होती है, जिसमें इलेक्शन कैंपेन के लिए कानून के मुताबिक 28 दिन का वक्त होता है। तो कल बेंच की तरफ से ये इस्तफसार भी किया गया जो इलेक्शन कमीशन है उनसे कि आप ये बताएं कि हम क्या इलेक्शन कैंपेन का जो 28 दिन का वक्त है कानून में उसे कम कर सकते हैं, क्या इलेक्शन कमीशन ऐसा इख्तियार रखता है। तो उस पर इलेक्शन कमीशन के वकील सजील सवाती ने बेंच को बताया कि जो 28 दिन का वक्त है उसे कम करके 2 हफ्ते यानी 14 दिन पे लाया जा सकता है। अच्छा। तो इस तरह ये मुमकिन बनाया जा सकता है कि इंतखाबात जो हैं वो 90 दिन के अंदर हो जाएं, क्योंकि ऑलरेडी काफ़ी सारा वक्त जा चुका है। इसमें एक ऑप्शन ये भी है कि अगर किसी भी सूरत में 90 दिन से आगे जाते हैं तो फिर आर्टिकल 254 लगेगा उसके ऊपर, और आर्टिकल 254 ये कहता है कि जब आपको किसी भी काम के लिए एक स्पेसिफिक टाइम दिया जाए, 10 दिन 20 दिन, ये जैसे इस मामले में 90 दिन का वक्त है, तो जब आप उससे आगे जाते हैं तो फिर आर्टिकल 254 ये कहता है कि आपने फिर उस चीज़ को उसको वैलिड करने के लिए फिर आप रीजंस देते हैं कि कुदरती आफत थी या ये इशू था, इस वजह से हम जो है वो स्पेसिफिक जो गिवन टाइम था आइन में उससे आगे जा रहे हैं। यानी राजा मोहसिन, हम ये फिर आज समझें कि ये नहीं कहा जाएगा कि फला तारीख को या इतने दिन के अंदर जो है वो इलेक्शन कराए जाए, बस ये तयन हो जाना है आज कि किसकी जिम्मेदारी बनती है इलेक्शन की तारीख देना। जी बिल्कुल, आज जिस तरह गुज़िश्ता रोज़ चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान ने अपने रिमार्क्स में ये भी कहा कि हमने तारीख नहीं देनी बल्कि हमने तयन करना है। और अब इलेक्शन ये सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान बताएगी कि इलेक्शन की तारीख क्या जो ये दोनों असम्बलियाँ हैं जो मुतल्लिका गवर्नर्स हैं वो देंगे,
या फिर जो सदर मुमलिकत तारीख दे चुके हैं वो भी तारीख उतनी ही वैलिड होगी, या फिर इलेक्शन कमीशन को कहा जाएगा कि ऐसे में जब तारीख नहीं दी जाएगी गवर्नर की तरफ से तो फिर कौन तारीख देगा, क्योंकि यहाँ पर आइन भी खामोश है कि अगर गवर्नर तारीख नहीं देता, जिसकी जिम्मेदारी है आर्टिकल 105 के तहत, चाहे जो भी वो वजह बताए कि मैंने असेंबली डिसॉल्व करने की जो एडवाइस थी उस पर दस्तखत नहीं किए या मेरी मर्जी से नहीं हुई या जो भी वजह वो बताए, उसके बावजूद अगर वो तारीख नहीं देता तो फिर 90 दिन में इलेक्शन कराना भी तो आईनी तकाजा है। तो ऐसी सूरत में तारीख कौन देगा? तो ये मुल्क की जो आईनी तारीख का एक अहम तरीन केस है जिसमें सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान आज अपना फैसला सुनाएगी और ये बताएगी कि इलेक्शन की तारीख किसने देनी है। और ये जो सदर मुमलिकत की जानिब से तारीख का ऐलान किया गया है ये भी खासी अहमियत रखता है, क्योंकि इसके ऊपर भी बहुत ज़्यादा गुज़िश्ता रोज़ तमाम जो लोग थे जिनमें बार एसोसिएशन के आबिद जुबैरी एडवोकेट, इसके साथ साथ अटॉर्नी जनरल ऑफ पाकिस्तान, दोनों सूबों के एडवोकेट जनरल्स, इलेक्शन कमीशन के वकील, फिर सदर मुमलिकत के अपने वकील सलमान अकरम राजा, इन्होंने भी बताया कि जी सदर मुमलिकत भी तारीख देने का इख्तियार रखते हैं। तो फिर आज सुप्रीम कोर्ट सभी बता रहे हैं कि हम भी इख्तियार रखते हैं, हम भी इख्तियार रखते हैं। तो मुझे लगता है राजा मोहसिन एजाज सभी समझते हैं, मेरे और आपके अलावा कि वो इख्तियार रखते हैं, लेकिन बहरहाल डिसाइड करना है सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने कि कौन देगा तारीख, एंड दैट इज़ द $1 मिलियन क्वेश्चन एंड इट विल बी आंसर्ड टुडे बाय द सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान। एंड लेट्स होप कि ये फॉर द फ्यूचर भी इस सारे मामले को सॉर्ट कर देगा। तो अजहर सिद्दीक साहब हमें ज्वाइन कर रहे हैं, माहिर कानून है, और उनसे ज़रा बात कर लेते हैं। अजहर सिद्दीक साहब, आज लेट्स होप सो कि ये मामला निपट जाएगा और फिर मुस्तकबिल के लिए भी एक नज़ीर बन जाएगी। बहुत शुक्रिया। बिल्कुल इसमें कोई शक नहीं है, आईने पाकिस्तान 1973 का है, लेकिन इसमें इबहाम कोई ना कोई पड़े रहते हैं। अगर ना डालना चाहें तो ये ना डालते, यानी गवर्नर पंजाब और बाकी हुकूमत चाहती तो ये कोई मुश्किल काम तो था नहीं। गवर्नर को बार बार कहा गया डेट दे दें, लाहौर हाई कोर्ट ने पूछा डेट दे दें, डेट नहीं दी। इलेक्शन कमीशन को कहा कि गवर्नर की मुशावरत से डेट दें, तब नहीं डेट दी गई। जहां तक खैबर पख्तूनख्वा का वहाँ मामला और है, वहाँ कहते हैं कि वो असेंबलियां चौके गवर्नर ने डिसॉल्व की हैं, जब गवर्नर असेंबली डिसॉल्व करे तो गवर्नर को ने तारीख देनी है। वहां तो मामला बड़ा क्लियर है। पंजाब की हद तक इश्यूज है, और जो चूंकि सदर पाकिस्तान ने सेक्शन 57 के तहत कह दिया था कि 9 तारीख को इलेक्शन होंगे, खैबर पख्तून की हद तक उन्होंने अपना नोटिफिकेशन और अपना ऑर्डर वापस ले लिया है। अब 2 बातें हो सकती हैं जो नजर आ रहा है, क्योंकि कल भी मैं सारा दिन हेयरिंग पे रहा हूँ और परसों भी मैं हेयरिंग पे रहा हूँ, लाहौर हाई कोर्ट की हेयरिंग्स में भी मैं मौजूद रहा हूँ। वहाँ एक बात तो बड़ी वाज़ेह है कि इलेक्शन 90 दिन के अंदर होंगे, ये तय हो जाएगा, और ये कंसेंसस के साथ मुझे नजर आ रहा है। आपको कंसेंसस लग रहा है? अजहर साहब जरा आपको इंटरप्ट कर रही हूँ, क्योंकि अगर फर्ज करें ये कह दिया जाता है कि गवर्नर की जिम्मेदारी है या ये इलेक्शन कमीशन की जिम्मेदारी है, उस पर अब अमल दरामद होता हुआ कितना देखना है? क्योंकि पहले भी यही लॉजिक थी, पहले भी यही तौजीहात थी कि जी गवर्नर ने डेट देनी है, तो गवर्नर साहब तो कह रहे थे मैंने तो असेंबली तोड़ी ही नहीं, तो मैं कैसे डेट दूं? आप समझते हैं फिर फैसले पर अमल दरामद करने के पाबंद हो जाएंगे इलेक्शन कमीशन और गवर्नर साहब? अब तो चूंकि इलेक्शन कमीशन ने कोर्ट के अंदर कह दिया है कि जो भी मामला हो आर्टिकल 220 के तहत हम इलेक्शन कराने के लिए तैयार हैं। सुप्रीम कोर्ट सिर्फ इस हद तक नहीं जाएगी, सुप्रीम कोर्ट इस हद तक तो कहेगी कि 90 दिन के अंदर अंदर इलेक्शन आने हैं, और सुप्रीम कोर्ट शायद ये भी तय कर दे कि अगर असेंबली खुद ब खुद तहलील होनी है तब भी डेट गवर्नर ने देनी है। सुप्रीम कोर्ट शायद ये भी तय कर दे। फर्ज करें अगर ये तेरे यहाँ मुझे कंसेंसस नजर नहीं आ रहा है, जहां जो कि सदर पाकिस्तान ने सेक्शन 57 के तहत डेट दे दिया 9 अप्रैल, वो 3 जज शायद उसको उस एंगल पे अगर वो देखिए देयर इज अ पॉसिबिलिटी कि वो 9 अप्रैल डेट आ गया, इलेक्शन कमीशन शेड्यूल जारी करे और बाकी सारा प्रोसेस कंप्लीट करे। इस हद तक आगे मैं देख सकता हूँ, इस हद तक शायद कंसेंसस ना हो जजेस में, वहां आपको डाइसेंट व्यू या मेजॉरिटी व्यू नजर में आए। लेकिन जो असल इशू है, जो आपका कंसर्न है कि डेट आ भी जाए और आगे इलेक्शन ना हो, तो वो इलेक्शन कमीशन को पाबंद किया जाएगा, जो कि ऑलरेडी 90 दिन में से देखिए 90 दिन में से आज 47 दिन गुजर गए हैं, 43 दिन रह गए हैं। सिर्फ 43 दिन में से 52 दिन का शेड्यूल होता है, उस शेड्यूल को स्क्वीज किया जा सकता है या डेट थोड़ी सी बढ़ाई जा सकती है। वो भी रास्ता सुप्रीम कोर्ट देगी आइन के आर्टिकल 254 को सामने रखते हुए। यानी ये कोई प्रेसिडेंट नहीं होगा आने वाले दिनों में सेट करने के हवाले से, सिर्फ इतना आएगा कि जो के इलेक्शन 90 दिन में कराने हैं, जहाँ हालात यहाँ थे, यहाँ पर कंफ्यूजन थी या एम्बिग्विटी थी, इसलिए थोड़े से हालात बने और एम्बिग्विटी अब आइंदा से सुप्रीम कोर्ट सेटल डाउन कर देगी। लेकिन इलेक्शन होके रहेंगे, मैं बता दूं आपको, इलेक्शन वाला मामला जो है ना, वो चैप्टर अब हो गया क्लोज। यानी कि वी कैन अंडरस्टैंड, अब ये सोचा जा सकता है इस हवाले से, और ये अंडरस्टैंडिंग सब में पाई जाती है कि इलेक्शंस की हद तक जो बहरान है
वो सारा टल गया है, यानी कि इलेक्शंस होने हैं मुकर्रर 90 दिनों में, ये सबको समझ आ भी गई है अब। और अजहर साहब, बहुत सारे लोग ये गैस कर रहे हैं कि 3-2 से फैसला आएगा, तो आपके ख्याल में कुछ ऐसे ही सूरत हाल बनेगी या मुत्तफिका आप मामला बढ़ते हुए देख रहे हैं इलेक्शन की डेट के? अच्छा, मैं चूंकि आज तक जितने फैसलों में मौजूद रहा हूँ, जहाँ मैं खुद हेयरिंग में, और मेरी प्रेडिक्शन तकरीबन ऑलमोस्ट सच ही होती है, ये 90 दिन वाला मामले में तो कंसेंसस होगा तमाम जजेस का कि इलेक्शन 90 दिन के अंदर अंदर होने हैं, और ये मैंडेटरी प्रोविजन है। जहां डाइवर्जेंट व्यू आ जाएगा या डाइसेंट आएगा या मेजॉरिटी व्यू होगा, वो मेरा ख्याल है खैबर पख्तूनख्वा असेंबली की हद तक तो नहीं होगा, क्योंकि सदर पाकिस्तान ने अपना वापस ले लिया नोटिफिकेशन, वहां तो कंसेंसस हो जाएगा। पंजाब असेंबली की हद तक शायद कंसेंसस ना हो कि यहाँ डेट जो है, डेट ऑफ पोल जो है वो सदर की मानी जाएगी, या कहा जाएगा कि गवर्नर दोबारा डेट दे और इलेक्शन कमीशन को पाबंद किया जाएगा कि जनाब सारे इलेक्शन का शेड्यूल जारी किया जाए और 90 दिन के अंदर इलेक्शन का इनकाद यकीनी। यहाँ आकर हो सकता है कि 3 जजेस का ये जो ओपिनियन हो वो 57 की जो कि डेट आ गई हुई है, उन्होंने कहना कि अब डेट आ चुकी है, इबहाम था इसलिए डेट आ चुकी है, इसी डेट को सामने रख के। लेकिन आइंदा से ऐसा होगा कि इसकी इंटरप्रिटेशन हम कर देते हैं कि आइंदा से असेंबली तहलील चाहे किसी शक्ल में भी हो, तो ये गवर्नर की आईनी और कानूनी जिम्मेदारी होगी, गवर्नर की आईनी और कानूनी जिम्मेदारी होगी कि वो बैठकर कि वो जो है अच्छा, और अजहर साहब डेट जो है, एक और चीज़ भी है कि ये तो चलें आपने एक्सप्लेन कर दिया, लेकिन आपने शुरू में एक बात कही थी कि कई मामलात हैं जिन पे आइन खामोश रहता है, यानी कि एक जैसे असम्बली तहलील हुई तो उस वक्त तो ये था कि अगर गवर्नर साइन करे या ना करे, समरी भेज दी तो उसके 48 घंटे में तहलील हो जानी है। इसी तरीके से 90 दिन के अंदर इंतखाबात कराने या नहीं कराने, उसके अंदर लिखा था कि 90 दिन के अंदर होने चाहिए, लेकिन नहीं होंगे तो क्या होगा ये नहीं लिखा। तो आपको लगता है कि दोबारा से थोड़ा सा मिल बैठ के इसके ऊपर ये जो जहाँ पर खामोशी है उसको दूर किया जाए? अच्छा, ये देखिए हमारी सुप्रीम कोर्ट ने बड़ा जबरदस्त काम किया। जैसे सैयद मंसूर अली शाह ने कहा कि मेरा इनको पंचायती काम कर रहा है, वहां इनको मौका दिया था, लेकिन पीडीएम की जमातें जो कि वुडन माइंड के साथ हैं, वो इलेक्शन कराना ही नहीं चाहती हैं। एक मौका दिया था कि कंसेंसस के साथ क्या दिया जाए, लेकिन दूसरी जो बात है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की तरफ से हम लोग ये नहीं चाहते थे कि ये 90 दिन से आगे चला जाए। अगर 90 दिन से आगे लेके जाना है, पार्लियामान में बैठे तरमीम करें, आर्टिकल 224 में तरमीम कर दें, लेकिन 60 दिन की जो मिनिमम लिमिट है ना, जो जनरल इलेक्शन के हवाले से भी है, ये सारा टोटल अगर कसूर देखा जाए तो वो इलेक्शन कमीशन का एम्बिग्यूटी इन्होंने पैदा की। अभी जो कि लाहौर हाईकोर्ट की अगर आप हेयरिंग देख लेना, वहां वफाकी हुकूमत, वहां गवर्नर, इलेक्शन कमीशन और निगरान हुकूमत एक ही पेज पे चले आ रहे थे। अगर चाहते तो ये इतना बहरान पैदा नहीं होना था। अब मौका ऐसा आ गया है कि बहरान हमें खत्म करने चाहिए, हमें आईनी बहरान नहीं रहने देने चाहिए, इलेक्शन को आगे लेके चलना चाहिए ताकि इलेक्शन हो और ये मुल्क आगे की तरफ चले। वैसे भी एक और बात बता दूं मैं आपके प्रोग्राम में, याद रखिएगा, अगर पंजाब और केपीए की असेंबलियों का शेड्यूल अनाउंस हो जाता है तो खुशखबरी कौम को ही होगी। वफाकी हुकूमत, नेशनल असेंबली भी जो है वो शायद तहलील करनी पड़े और फिर किसी स्टेज के ऊपर शायद इकट्ठे इलेक्शन हुए। ये तो आपने एक्स्ट्रा हमें आप कह रहे हैं खुशखबरी सुनाई है कि मतलब ये तो बस फिर आम इलेक्शन की तरफ मामला आप कह रहे हैं बढ़ जाएगा। देखते हैं सर, अभी तो पंजाब और केपी का ही हवाले से फैसला आना है। बहुत शुक्रिया अजहर सिद्दीक साहब, अपनी माहिराना राय हमें दे रहे थे।